ड्रामा की शुरुआत में हम रात का समय देखते हैं जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था। तभी कुछ लोग हमारे मेल लीड मिंग्यू का पीछा कर रहे होते हैं, जो कि जख्मी हालत में था, पर फिर भी वो उन लोगों से लड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पीछे से अम्ब्रेला लेकर हमारी फीमेल लीड आती है और उससे बोलती है कि आज मैं बहुत ही खराब मूड में थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारी मदद करने का सोचा तो मेरा मूड अच्छा हो गया। ये बोलकर वो अपना अम्ब्रेला छोड़कर उसे किस करने लग जाती है और मिंग्यू तो हैरान ही हो जाता है। यहाँ से अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिंग्यू एक फार्म के अंदर अपनी शीप के साथ होता है। तभी उसे रोड की तरफ से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो उधर की तरफ भागने लग जाता है। असल में वो धुआं एक कार एक्सीडेंट की वजह से आ रहा था और यह हमारी फीमेल लीड शान का एक्सीडेंट हो गया था, जो कि कार के अंदर ही बेहोश पड़ी हुई थी। कार के अंदर न्यूज़ चल रही थी जिसमें बताते हैं कि ये ग्रुप की सीईओ, जिसका नाम शियान है, वो एक मेल स्टार के साथ इन्वॉल्व है और ये बहुत ही बड़ी ट्रेंडिंग गॉसिप बन गई थी। यहाँ से हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियान मीटिंग रूम में थी। वो सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इस न्यूज़ को स्टॉप करें, पर शियान बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, इस न्यूज़ को और बढ़ने दो। अगर हमें फ्री अटेंशन मिल रहा है तो बेभला इस चांस को क्यों मिस करो, और जब ये बात पूरी तरीके से फैल जाएगी तब मैं अनाउंस करूंगी कि हमने उस पर्सन को एज ए स्पोक्स पर्सन हायर किया है। जिस पर एक एम्प्लॉय कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, इससे हमारे मार्केटिंग एक्सपेंस के काफ़ी पैसे भी बच जाएंगे, और यहाँ पर शियान की तारीफ करती है। जिसके बाद शियान अपने पापा को एक फाइल देकर कहती है कि हमारे ग्रुप के खिलाफ कई फॉल्स स्टेटमेंट बढ़ रही हैं, जिसके पीछे मुझे किसी का हाथ लगता है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि एक सीईओ ग्रुप का काम है। इस पर वो बोलती है कि सीईओ ग्रुप को भी वो लैंड चाहिए, पर हमें उनसे पहले वो लैंड लेनी होगी। अब जैसे उसके डैड फाइल देखते हैं तो वो ये ग्रुप के एक्विजिशन और रेनोवेशन की प्रपोजल की फाइल थी। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर शियान अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं आई थी। तब एक कार में से कुछ गार्ड जाकर उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाने लग जाते हैं, पर सही समय पर मिंग्यू वहाँ पर आकर उन लोगों को मारकर शियान को यहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन बीच रास्ते में वो उठकर चिल्लाने लग जाती है, तो वो उसे नीचे उतार देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। पर वो उसे हाथ जोड़कर बोलने लग जाती है कि प्लीज़ मेरे ऊपर दया करो, तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो मैं तुम्हें दे दूंगी। पर वो उसका मुंह बंद करके शांत रहने के लिए बोलता है और उसे झाड़ियों में ले जाकर छुप जाता है, और जो लोग इनका पीछा कर रहे थे वो यहाँ से आगे चले जाते हैं। ये देखकर शियान मन में बोलने लग जाती है कि मैंने तो इसे गलत समझ लिया, सच में मुझे बचा रहा था, ये तो काफ़ी अच्छा इंसान होगा। शाम के समय हम इन दोनों को एक शेड के अंदर देखते हैं, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो गई थी, इसीलिए उससे बचने के लिए लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और मिंग्यू यहाँ पर आग जलाकर कपड़ों को सुखा रहा था। तभी शियान बोलती है कि अचानक से बारिश क्यों चालू हो गई और उसे थैंक यू कहती है, जिस पर मिंग्यू उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और वो लोग तुम्हें किडनैप क्यों करना चाहते थे। अब जब वो उसे बता ही रही होती है कि वो कौन है, तभी अचानक से उसके सर में काफ़ी तेज दर्द होने लग जाता है और उसे कुछ याद ही नहीं आता। वो खुद से पूछने लग जाती है कि आखिर मैं कौन हूँ। तो मिंग्यू कहता है कि शायद कार एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है, और उसे रिलैक्स होकर आराम से सोचने के लिए कहता है। तभी शियान बोलती है कि अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। तो मिंग्यू पूछता है कि क्या तुम्हारा यही प्लान है कि तुम आगे मुझे फॉलो करोगी। तो मिंग्यू बोलता है कि इसका मतलब तुम मुझसे चिपकने वाली हो पूरे टाइम। पर वो कहती है कि ये सुनने में ना कुछ अजीब लग रहा है, इसको ना तुम मेरी हेल्प करना कह सकते हो। पर वो कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो इसके बदले में तुम्हें रिटर्न में मुझे कुछ देना होगा। जो सुनकर वो वियर्ड फेस बनाकर कहती है कि रिटर्न में तुम मुझसे शादी करने के तो नहीं कह रहे हो ना। तभी मिंग्यू उसे उसके कपड़े दे देता है और कहता है कि तुम जल्दी ये सब याद करने की कोशिश करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और तब तक मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग जो कि शियान को किडनैप करने के लिए आए थे, वो लोग एक कार के सामने होते हैं, जहाँ कार के अंदर बैठा हुआ आदमी बोलता है कि तुम इतने सारे लोगों में से कोई भी उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया। तभी एक आदमी बोलता है कि वो बहुत ही स्केल्ड था और उसने उन लोगों की अच्छी से धुलाई करी। तो वो आदमी किसी भी हालत में उन्हें ढूंढने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। इधर मिंग्यू शियान के सर की चोट पर दवाई लगा रहा था और शियान उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्या जॉब करते हो कि हर चीज़ को अपने साथ ही लेकर घूमते हो। पर वो उसे सोने के लिए बोलता है और ये दोनों बिना रियलाइज के एक ही ब्लैंकेट के अंदर सो जाते हैं। अगली सुबह विलेज की एक लड़की जिसका नाम सोशी है, वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जिसमें वो अपने होम टाउन गुयान विलेज का टूर दे रही थी, जहाँ पर वो उसी शेड के बाहर से लोगों को फील्ड सिखा रही थी। तभी वो पीछे देखकर शॉक हो जाती है कि आखिर ये मिंग्यू के हाथ में कौन है, और लगता है आज मुझे कोई बड़ी न्यूज़ के बारे में पता चला है। थोड़ी देर में वहाँ पर उन्हें देखने के लिए काफ़ी सारे विलेज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें शेमलेस कहने लग जाते हैं कि वो ऐसे यहाँ पर सो रहे हैं। तभी वो दोनों चौंक कर उठ जाते हैं और उन विलेजर्स में से एक लड़की बोलती है कि मेरा मिंग्यू अब किसी और का हो गया। तभी सुशी और विलेज वाले शियान को शिफुन समझ लेते हैं। शियान को यहाँ पर शिफुन के नाम से बुलाने लग जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम वापस कब आई। जब मिंग्यू उसे देखकर पूछता है कि क्या तुम शिफुन हो, और वो भी कंफ्यूज होकर बोलती है कि क्या मैं शिफुन हूँ, क्योंकि उसे तो अपने पास्ट के बारे में याद ही नहीं था। जिसके बाद शिफुन को अपनी बैक स्टोरी पता चलती है,
जिसके बाद हम शिफून को अपनी स्टेप मॉम और ब्रदर से थप्पड़ खाता हुआ और क्रिटिसाइज होता हुआ देखते हैं, जो कि सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। फिर हम इन तीनों को शिफून के घर के सामने खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उसे उसकी पूरी बैक स्टोरी बताती है, जो सब सुनकर शिफून बोलती है कि पापा की डेथ जल्दी हो गई, मेरी एक बुरी स्टेप मॉम है और एक बिगड़ा हुआ भाई, आखिर ये कौन से मेलोड्रामा की स्क्रिप्ट है। जो सुनकर सुशी कहती कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हुई है, तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं सुशी तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ, अगर तुम्हें और कुछ भी पूछना हो ना तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, लेकिन अभी मुझे लाइव स्ट्रीम के लिए जाना है, ये बोलकर चली जाती है। शियान अभी यहाँ पर मिंग्यू से पूछती है कि मुझे पूरा विलेज जानता है, तो तुम क्यों नहीं जानते। इस पर वो कहता है कि मैं बस 1 साल पहले विलेज में वापस आया हूँ, तो मैं सभी लोगों को नहीं जानता, और उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें वापस से इस घर के अंदर जाना है। अब इससे पहले कि वो कुछ बोलती, तभी घर में से उसका भाई निकलता है और कहता है शिफून तुम वापस आ गई, मैं मॉम को बता कर आता हूँ, ये तो गुड न्यूज़ है। जो देखकर शियान मिंग्यू से बोलती है कि देखो ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, लेकिन तभी उसके भाई की आवाज़ आती है कि फाइनली काम करने के लिए कोई आ गया है, अब हम डोंकी को बेच सकते हैं। जो सुनकर वो एम्बैरेस हो जाती है। अब घर में जाकर शियान शिफून की फोटोज देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वही शिफून है, क्योंकि वो एकदम उसकी तरह दिखती थी। वो कहती है कि लगता है कि पहले मैं इस हेल से बचकर भाग गई थी, लेकिन अपनी मेमोरी वापस लाने के लिए मुझे फिर से वापस आना पड़ेगा। तभी उसकी स्टेप मॉम घर के अंदर आ जाती है और बोलती है कि तुम कितनी शेमलेस हो, और उसे मारने वाली थी। पर तभी शियान अपने स्लीव ऊपर करती है, जैसे कि वो भी अपनी स्टेप मॉम को मारने वाली हो, लेकिन फिर वो उसे हक करके रोते हुए बोलती है कि मैं वापस आ गई मॉम, तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा ना। मॉम यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए बोलती है, पर वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। जहाँ पर मिंगी सोचने लग जाता है कि आखिर ये ऐसा कौन सा सीक्रेट छुपा रही है कि हाइड्रा के लोग इसे किडनैप करना चाहते थे। मॉम अब यहाँ पर उसे बोलती है कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, तुझे घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अब वो शिफॉन के कपड़े पहनकर रिवर साइड में कपड़े धो रही होती है, जहाँ उसकी मॉम साइड में बैठकर फ़ोन चला रही थी, लेकिन शियान तो यहाँ पर कपड़े धोते धोते उसे फाड़ी डालती है। जो चीज़ जब मॉम देखती है तो शियान बोलती है कि अरे ये तो आजकल का ट्रेंड है, बोलकर भागने लगती है, पर मॉम उसके ऊपर पानी फेंकती है। लेकिन मिंग्यू बीच में अम्ब्रेला लाकर उसे बचा लेता है और बोलता है कि तुम्हें अभी भी नहीं चलना, ये बोलकर उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में अब शियान घर के अंदर खाना बना रही थी, लेकिन उसे खाना ठीक से बनाना नहीं आ रहा था और पूरे घर के अंदर धुआं कर देती है। जो देखकर मिंग्यू आकर बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर आग लगाना चाहती हो। तो शियान बोलती है कि मैं अब यहाँ पर और नहीं रुक सकती। तो मिंग्यू पूछता है कि क्या अभी तक तुम्हें कुछ याद आया, पर वो कहती है कि तुम मेरी मेमोरी वापस लाने के पीछे इतने ज्यादा क्यों पड़े हो। अगले सीन में शिफॉन का भाई लैपटॉप पर इंग्लिश क्लास ले रहा था, जहाँ वो सवाल का गलत जवाब दे देता है। वो चाइनीज लोगों को क्रिटिसाइज करने लग जाता है, जो देखकर शिफॉन उसे धक्का देकर खुद वहाँ पर बैठ जाती है और उस फॉरेनर से इंग्लिश में बात करके उसे क्रिटिसाइज करने से मना करती है और फिर उसे बताने लग जाती है कि चाइनीज़ लोग कितने ज़्यादा टैलेंटेड है। उसके सामने यहाँ पर वो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस भी बोलकर बताती है। जो देखकर उसका भाई बोलता है कि तुम तो सिर्फ जूनियर हाई स्कूल ग्रेजुएट हो ना, तो तुम्हें इतनी सारी लैंग्वेज कैसे आती है। इस पर शिफॉन बोलती है कि ऐसा लगता है कि लैंग्वेज का टैलेंट शायद मेरे डीएनए के अंदर है। जो सब कुछ मिंग्यू भी दूर से देख रहा था और वो समझ जाता है कि शिफॉन को तो ये सब पता ही नहीं हो सकता। अगले दिन अब जब शियान सीढ़ी पे चढ़कर छत पर कुछ सुखाने के लिए जा रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली थी, लेकिन मिंग्यू वहाँ पर सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। जो देखकर स्टेप मॉम गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि तुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, मेरे सारे एफर्ट्स खराब हो गए तुझे बड़ा करने में, इससे अच्छा तो वापस ही मत आती। पर शियान चिल्लाकर कहने लग जाती है कि ये मेरी मॉम का घर है, तो इनहेरिटेंस के हिसाब से ये मेरा घर है और तुम सिर्फ इसे ऑक्यूपाई करके बैठी हुई हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें कभी भी बाहर फेंक सकती हूँ। इस सब के बीच मिंग्यू का ध्यान उसके नेक पर बने एक रेड मार्क पर जाता है और उसे यहाँ पर 3 साल पहले वाला इंसिडेंट याद आता है, जब उस लड़की ने उसे किस किया था, तो उसके नेक पर यही मार्क बना हुआ था, जिससे वो सोचने लग जाता है कि शायद ये वही लड़की है जिसने उस दिन उसकी जान बचाई थी। मॉम यहाँ पर बोलने लग जाती है कि मेरे बिना तुम इतनी बड़ी नहीं हो पाती। शियान अब यहाँ पर उसे एक डायरी पकड़ाती है और कहती है, वो बोलती है कि हाँ मैंने खुद का ख्याल रखा है, तुम्हें नहीं पता। तभी वहाँ पर उसका भाई आकर उस पर चिल्लाता है और मॉम से ऐसे बात करने को मना करता है। तो शियान उसे भी सुना देती है कि तुम 5 बार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के अंदर फेल हो गए हो और प्राइवेट ट्यूशन में पैसे बर्बाद करने की जगह तुम्हें अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए। जो देखकर उसका भाई बोलता है कि शिफॉन की ना सच में मेमोरी लॉस हुई है, तभी वो ऐसी हरकतें कर रही है। जो सुनकर मॉम मिंग्यू से बोलती है कि अच्छा तभी तुम इसे यहाँ पर लेकर आए हो, तुम्ही ने इसका एक्सीडेंट किया है ना, और उससे कंपनसेशन मांगने लगती है। पर शियान मना करती है और बोलती है कि इसने तो मुझे बचाया है। उसी वक्त वहाँ पर विलेज का चीफ भी आ जाता है, जिसे देखकर मॉम रोने का नाटक करने लग जाती है और मिंग्यू को ब्लेम करती है। पर चीफ पूरा इन्वेस्टिगेट करके आया हुआ था और मॉम को यहाँ पर झूठा ब्लेम लगाने के लिए मिंग्यू से माफ़ी मांगने को कहता है। वो बोलता है कि हमारा विलेज मिंग्यू की टीम प्लांटेशन के ऊपर ही आगे बढ़ा है। पर मॉम इन दोनों के यहाँ पर शेड में एक साथ सोने वाली बात बोलती है और कहती है कि इस सब के लिए तो मिंग्यू ही रिस्पॉन्सिबल है ना,
इसीलिए अब मिंग्यू को ही उससे शादी करनी पड़ेगी, जिसके बदले में वो उसे 2000 युआन का डाउरी मांगते हैं, जिसके लिए मिंग्यू हाँ बोलकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। मिंग्यू अब उसे ट्रैक्टर पर बैठाकर लेकर जा रहा था, जहाँ पर शियान उसे थैंक्स कहने के लिए उसके टी फार्म में हेल्प कराने के लिए बोलती है। पर मिंग्यू अभी भी उसे मेमोरी के बारे में पूछ रहा था और पूछता है कि क्या तुमने किसी को प्रोवोक किया था, पर वो नहीं बताती। जैसे ये लोग घर पहुंचते तो शियान तो उसका घर देखकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसका घर बहुत ही बड़ा था और सोचने लग जाती है कि कहीं मेरा जैकपॉट तो नहीं लग गया। अब जब भी दोनों साथ में विलेज घूमने के लिए जाते हैं, तभी विलेज के लोग यहाँ पर शियान को एप्पल्स और ब्रेड वगैरह खाने के लिए देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद विलेज में वापस आई थी, जिससे वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ पर स्टेप मॉम आकर बोलने लग जाती है कि डाउरी के पूरे पैसे टाइम से लौटा देना। इसी बीच मिंग्यू यहाँ पर उन लोगों को देखता है जो कि शियान को किडनैप करना चाहते थे, इसीलिए वो यहाँ पर शियान को हक कर लेता है ताकि वो लोग उसे देख ना पाए, और मॉम से बोलते हैं कि अब वो मेरे साथ है, इसीलिए अब आप उसे परेशान मत करना। जो देखकर शियान मन में सोचती है कि ऐसी हरकतें करके तो मुझसे इनडायरेक्टली अपना लव कन्फेस कर रहा है क्या, और ऐसा करने का उसे एक्सप्लेनेशन मांगती है। लेकिन वो लोग फिर से वापस उनके पास आ जाते हैं, इसीलिए वो शियान को बचाने के लिए वहाँ पर जो भूसा पड़ा हुआ था उसके ऊपर धक्का दे देता है और खुद भी उसके ऊपर आकर उसे कवर कर लेता है ताकि वो लोग उसे देख ना पाए। जो देखकर शियान को तो पक्का यकीन हो जाता है कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसे पूछने लग जाती है कि अब क्या एक्सक्यूज़ है तुम्हारा। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस फिसल गया था। पर शियान थोड़ा सा रूड होकर उसे बोलती है कि मुझे ना स्ट्रेट फॉरवर्ड लुक पसंद है, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा ही फ्रैंक हो। जो सुनकर वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, पर वो उसे बिना एक्सप्लेन कर ही आगे चली जाती है और मिंग्यू स्माइल करके उसके पीछे जाने लगता है। जिसके बाद हम मिंग्यू को उसके घर में एक सीक्रेट रूम में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ में पता चलता है कि वो एक वर्ल्ड क्लास बॉडीगार्ड है और उसके पास काफ़ी सारे अवार्ड्स और मेडल्स भी थे। उसके पास भी हाइड्रा ग्रुप का बैच होता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि शियान को पक्का इन लोगों के बारे में कुछ तो पता होगा, तभी वो उसके पीछे पड़े हैं। इधर हम शियान को घर के बाहर एक टेंट के नीचे बैठकर टी पीता हुआ देखते हैं। तभी मिंग्यू उसके सामने नी पर बैठकर एक रिंग निकालता है और उसके हाथ में पहनाने वाला था। ये देखकर शियान सोचती है कि हम ऑलरेडी मैरिज प्रपोजल तक भी पहुंच गए। वो शौक होकर उसे रुकने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे डायरेक्टनेस से खुश हूँ और तुम अच्छे लड़के भी हो, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे टाइम से नहीं जानते, तो मैं तुमसे फ्लैश मैरिज नहीं कर सकती। पर मिंग्यू फिर भी उसकी उंगली में वो रिंग पहना देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये एक अलर्ट रिंग है, इससे मुझे तुम्हारी लोकेशन का पता चलेगा और जब भी तुम डेंजर में हो तो इसे प्रेस करना। तभी शियान अपने स्कार्फ को मिंग्यू के गले में डाल देती है और उसे अपनी तरफ खींचकर कहती है कि आगे से बिना किसी रीज़न की मुझे हक मत करना, ना ही मेरे क्लोज आना, वरना मुझे फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर वो उसे अपना प्लान दिखाती है कि कैसे वो उसके साथ फार्म के अंदर काम करके अब उसका पैसा रीपे करेगी, क्योंकि उसे फ्री में लोगों से मदद लेना पसंद नहीं था, जिसके एग्रीमेंट पर वो भी साइन कर देता है। अगले दिन ये दोनों रिवर के अंदर फिश पकड़ रहे थे, लेकिन शियान से एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती, जिससे मिंग्यू की वॉच पे एक सिग्नल जाता है, जहाँ उसके पूछने पर वो बताती है कि उसे भी मछली पकड़ना सीखना है। इसलिए वो उसके पास आकर उसे मछली पकड़ना सिखाता है और वो एक मछली पकड़ भी लेती है, जिससे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन शियान यहाँ पर नहीं रुकती, वो हर छोटे छोटे काम के लिए बार बार रिंग को प्रेस किए जा रही थी। अब जब मिंग्यू उसे टी प्लांट कैसे कट करना है वो सिखा रहा था, तभी एक आदमी वहाँ पर आकर कहता है कि कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सॉइल ज़्यादा एल्कलाइन हो गई है और लीव्स का कलर उन्हें ठीक नहीं लग रहा। तो शियान उसमें उसे और फर्टिलाइजर स्प्रिंकल करने के लिए कहती है। जो सुनकर वो शौक हो जाता है कि कैसे इसे फार्मिंग की भी नॉलेज है। पर शियान बड़े ही कामली अपनी लीव्स कट कर रही थी। अगले सीन में मिंग्यू शावर लेते हुए शियान के बारे में ही सोच रहा था कि वो कुछ हैवी कैरी नहीं कर पाती है, लेकिन उसे एग्रीकल्चर की काफ़ी नॉलेज है और वह हमारे विलेज के शिफान से तो बिल्कुल ही अलग है। वो सोचता है कि शायद वो दोनों डिफरेंट लोग हैं। तभी उसकी वॉच वापस से बजने लग जाती है, पर वो उसे इग्नोर करता है। पर जैसे ही उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो फटाफट से टॉवल लपेट कर ही बाहर आ जाता है, जहाँ शियान ने पूरे किचन के अंदर धुआं कर दिया था। वो उसे देखकर बोलती है कि तुम बिना कपड़ों के यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। पर वो यहाँ जैसे उसके पेट पर स्कार्स देखती है तो सोचती है कि इसकी बॉडी पर इतने स्कार्स कैसे हैं। वो उसे बताती है कि मुझे भूख लग रही थी, इसलिए वो कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी मिंग्यू गुस्से भरी आंखों से उसे देखता है और उसे क्लोज आकर उसे कहता है कि यह अलर्ट रिंग है, इसे तुम तब तक प्रेस मत करना जब तक लाइफ और डेथ का मैटर ना हो। तो शियान बोलती है कि मैं भूख से मर रही हूँ कि ये लाइफ और डेथ मैटर नहीं है। जहाँ इन दोनों को सुशी और जंग बड़े ही मज़े से ग्लास विंडो से देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि उनकी क्या मस्त टाइमिंग है, जिन्हें देखकर ही दोनों ही दूर हो जाते हैं
और शियान एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दोनों तो अपने मन में ही बात कर रहे होते हैं। जहाँ जियांग बोलता है कि मैं कुछ दिन स्केचिंग करने के लिए क्या गया, इतना बड़ा स्कैंडल हो गया। जियांग फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो विलेज के चीफ का बेटा है और मिंग्यू सभी के लिए यहाँ पर खाना बनाता है, जिसे देखकर शियान अपने मन में बोलती है कि इसके पास इतने अच्छे लुक्स हैं और इसे खाना भी बनाना आता है, इसी वजह से पूरे विलेज का स्टार है। अब जैसे ही वो खाना लगाता है तो वो देखकर शौक रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। अब जैसे मिंग्यू खाना सर्व करता है तो उसे खाते ही शियान तो उसके खाने की फ़ैन हो जाती है। जिसके बाद हम शियान को रूम में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो ड्रॉर में से एक फ़ोन निकाल कर अपने डैड को कॉल करती है। वो उन्हें बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अच्छे से गुयान विलेज के अंदर एंटर कर चुकी है बिना किसी शक के, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि उसकी मेमोरी नहीं गई है और वो यहाँ पर सिर्फ मेमोरी जाने का नाटक कर रही है। वो यहाँ पर ज़रूर किसी पर्पस से आई है। अगली सुबह हम शियान को माफ़ी मांगते हुए देखते हैं, जहाँ वो सैड होकर बोल रही थी कि मेरी मेमोरी लॉस नहीं हुई है और जिस टी प्लांटेशन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं आई थी उसमें तुम्हारी सबसे बड़ी लैंड है। तुम मुझे स्टार्टिंग से प्रोटेक्ट कर रहे हो और पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। हालांकि हमारा रिलेशनशिप झूठ पर डिपेंड है, लेकिन फिर भी तुम मुझे माफ़ करोगे ना। जो सब कुछ वो एक शीप से बोल रही थी। तभी मिंग्यू उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो, तो बोल देती है कुछ नहीं, मैं तो बस खेल रही थी। ये बोलकर उसके साथ टी प्लांटेशन करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे शीप हाउस का गेट खुला ही रह जाता है। काम करने के बाद शियान जब शीप को ग्रास खिलाने के लिए वापस आती है तो वो उसे वहाँ पर नहीं देखकर वो रिंग का बटन प्रेस करने वाली थी, पर उसे मिंग्यू का गुस्सा भरा चेहरा याद आ जाता है जब वो उसे बोल रहा था कि उसे ये बटन सिर्फ तभी प्रेस करना है जब लाइफ और डेथ का मैटर हो। इसलिए वो सोचती है कि मुझे किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये बोलकर वो खुद ही शिप को ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो काफ़ी दूर चली जाती है और अंधेरा भी हो जाता है। अब जैसे ही उसे शीप मिलती है तभी उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है, जहाँ अंधेरा होने की वजह से डर के मारे वो शीप को पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है और उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है जब किसी ने उसे किडनैप करके अंधेरी जगह पर बंद रखा हुआ था। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है जब वो डरी हुई थी। तभी मिंग्यू वहाँ पर भागता हुआ आ जाता है और उसे डरने से मना करता है, जिसे यहाँ पर देखकर शियान को फिर से उसे इंसिडेंट की याद आती है जिसमें कोई उसे ऐसे ही बोलकर बचा रहा था। इसीलिए वो रोते हुए मिंग्यू को टाइटली हक कर लेती है और कंप्लेन करते हुए बोलती है कि तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया, जिस चीज़ के लिए वो उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। पर वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही थी। तभी उसके पेट से आवाज़ आती है। ये देखकर मिंग्यू बोलता है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना। इस बात पर वो क्यूट सी शक्ल बना के अपनी गर्दन हिलाने लग जाती है। मिंग्यू ने उस जगह के पास में ही कैंप लगाया हुआ था, इसलिए वो उसे वहाँ पर ले जाकर जंगल में से मशरूम बनाने लग जाता है। इस सब के बीच में वो शियान के हाथ में एक खरोच देखता है, इसीलिए उस पर दवाई लगाने के लिए एक मेडिसिन प्लांट लेने के लिए चला जाता है। जिस बीच शियान को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए वो थोड़ा सा सूप टेस्ट कर लेती है। फिर मिंग्यू वापस आकर उसके हाथ पर दवाई लगाता है और उसे बताता है कि इन्फेक्शन से तुम्हें प्रिवेंट करेगा। जो सुनकर शियान शॉक एक्सप्रेशन के साथ पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, और कहती है कि तुम्हारे पास रहकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सर्वाइवल शो में हूँ। पर मिंग्यू बोलता है कि ये तो सारे बेसिक स्किल है, इसके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो शियान पूछते है कि तुमने आखिर ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया लाइफ में जो कि ये सब तुम्हारे बेसिक स्किल बन गए। मिंग्यू कहता है कि सभी की एक स्टोरी होती है। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम अंधेरे से क्यों डरती हो। शियान अब यहाँ उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है कि मुझे याद नहीं, और उसे बोलती है कि शायद हम लोग पहले मिल चुके हैं। मिंग्यू उसे बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है, पर तभी शियान का सर घूमना शुरू हो जाता है, जिसकी हरकतें देखकर मिंग्यू उससे पूछता है कि कहीं तुमने इस मशरूम को खा तो नहीं लिया, अब ये ठीक से बना नहीं था। पर तभी शियान उसे किस कर देती है और ये देखकर वो शौक रह जाता है। जिसके बाद मिंग्यू उसे अपनी पीठ पर कैरी करके घर पर लेकर आता है, जहाँ कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। तो शियान को नीचे उतारकर 100 तक काउंट करने के लिए कहता है और बोलता है कि वो उसे सरप्राइज देगा। जैसे ही शियान काउंटिंग कर रही होती है तो वो उन लोगों से फाइट करके एक मोबाइल फ़ोन ले लेता है और शियान के सामने आकर वहाँ पर बहुत सारे जुगनू को छोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पर काफ़ी लाइटिंग हो जाती है। ये देखकर शियान बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अगली सुबह हम मिंग्यू को एक्सरसाइज करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ वो कल रात की किस के बारे में सोच रहा था और सोचता है कि अभी जब वो उठेगी तो उसे बात याद होगी या फिर नहीं। इधर शियान सर दर्द के साथ उठती है और उसे कल की बार में याद आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सपना था या फिर हकीकत। मिंग्यू अब जैसे ही ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर रखता है तभी शियान वहाँ पर आ जाती है और दोनों यहाँ पर कल रात के बारे में बात करने लग जाते हैं। मिंग्यू उसे बताता है कि कल रात तुमने रॉ मशरूम खा लिया था, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई, तो मैं तुम्हें वापस लेकर आ गया। शियान बोलती है कि मैं ब्लैकआउट हो गई थी और नर्वसनेस के साथ पूछती है कि कल मैंने कुछ इनएप्रोप्रिएट हरकत तो नहीं की ना। पर वो मना कर देते और बोलते हैं कि क्या तुम अक्सर ऐसी हरकतें करती हो। तो शियान बोलती है कि मेरी एक ही गलत हरकत थी, तुम्हारे साथ एक ही रूम में सोना। अब जब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी शियान वाज के अंदर मूनफ्लावर्स देखती है
और पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता मुझे ये पसंद है। इस पर मिंग्यू बताता है कि तुम्ही ने कल मुझे बताया। जो सुनकर शान समझ जाती है कि कल जो कुछ भी हुआ था वो सपना नहीं था, और दोनों ही नर्वसनेस में बहाने बनाकर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग और सुशी इन दोनों के पास भागते हुए आते हैं। जियांग मिंग्यू से कहता है कि मेरे पापा ने मुझे एक इम्पोर्टेंट काम दिया है, आज ये ग्रुप के मिस्टर जाओ विजिट के लिए आ रहे हैं। जिसे सुनते ही शान चिल्लाकर बोलती है कि क्या। जियांग बताता है कि उसके डैड ने मार्केट में जो फेयर हो रहा है वहाँ पर उनके विलेज की स्पेशलिटीज और टी प्रोडक्ट का स्टॉल लगाने के लिए कहा है, जिस चीज़ के लिए वो उससे हेल्प मांगता है। ये सुनते ही शान सोचती है कि अगर मैं उसके सामने चली गई तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, और फेंट होने का नाटक करती है ताकि वो रेस्ट करने के बहाने घर पर ही रुक जाए। लेकिन जब सुशी बताती है कि ये ग्रुप के जो मिस्टर जाओ है वो फ्री की जाए और ड्रिंक पीकर शिव को तंग भी कर रहा है, जिसकी वजह से विलेज के लोग ये ग्रुप पर गुस्सा कर रहे हैं। ये सुनते ही शान वापस से आ जाती है और कहती है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद मिंग्यू शान को मार्केट फेयर घुमा रहा था, जहाँ पर शान के लिए सब कुछ बिल्कुल नया होता है। जिसे देखकर मिंग्यू कहता है कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, जैसे तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो शान हाँ बोलती है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया तो कहती है कि अरे मेमोरी लॉस होने के बाद मेरा फर्स्ट टाइम होगा ना। ये लोग अब यहाँ पर बैलून शूटिंग का गेम खेलते हैं, जहाँ शान एक भी बैलून शूट नहीं कर पा रही थी तो मिंग्यू उसकी मदद करता है, जिससे कि वो एक बैलून शूट कर देती है। लेकिन वो टेडी नहीं जीत पाई थी, इसलिए वो आगे चली जाती है। लेकिन मिंग्यू वापस से उस स्टॉल पर आकर 10 बैलून्स को शूट करके टेडी का प्राइज जीत लेता है और शान के पास जाकर उसे वो दे देता है, जो देखकर वो काफ़ी खुश होती है। पर उसके पूछने पर वो झूठ बोल देता है कि ये टेडी वो खरीद कर लेकर आया है। ये लोग अब जियांग के टी स्टॉल में जाते हैं, जहाँ पर जियांग बोलने लग जाता है कि हमारे स्टॉल के अंदर तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो शान यहाँ पर उन्हें आइडिया देती है, जिसे सुनते ही जियांग वहाँ पर पेंटिंग बनाने लग जाता है और सुशी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में डांस परफॉर्म करती है, जिसकी मदद से वो लोगों का अटेंशन पाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और सभी को उनकी टी टेस्ट करने के लिए देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उनकी टी खरीदने के लिए भीड़ लग जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ चीफ के साथ ये कंपनी के मिस्टर जाओ आते हैं। जैसे शान मिस्टर जाओ को देखती है तो कहती है कि ये तो रियल नहीं है, और कंपनी की लिस्ट में जाकर देखती है जहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं था। जाओ अब यहाँ पर टी को देखकर बोल रहा होता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और अगर उन्हें अपनी डील एक्सेप्ट करवानी है तो उसके बदले में वो अपनी कुछ टर्म्स को फुलफिल करने के लिए चीफ से कह रहा होता है। लेकिन तभी शान आकर उसको फेक बताती है और सभी लोगों को दिखाती है कि ये ग्रुप की कंपनी में इस नाम का कोई भी बंदा नहीं है। मिंग्यू भी अब यहाँ पर उसे पकड़ लेता है, और अब क्योंकि उस पर्सन की पोल खुल गई थी तो सभी लोगों को बता देता है कि कंपनी ने उसे निकाल दिया, इसीलिए वो फेक मिस्टर जाओ बनकर यहाँ पर आ गया, और अब वो सभी से माफ़ी मांगकर यहाँ से चला जाता है। पर वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे वो लोग ये ग्रुप के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये सुनकर शान सोचने लग जाते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है और विलेज एक्विजिशन प्लान के लिए और टाइम लगेगा। जिसके बाद हम जियांग को सुशी की फोटोज क्लिक करता हुआ देखते हैं, पर वो उन फोटोज़ को देखकर उस पर चिल्लाने लग जाती है कि भला तुम इतनी बेकार फोटोज़ कैसे खींच सकते हो, और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। जिन्हें ऐसे देखकर श्यान और मिंग्यू हंस रहे थे। तभी मिंग्यू को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो श्यान से थोड़ी दूर जाकर बात करने लग जाता है। वो बोलता है कि मेरे लोगों को तुमने ही मारा है ना, और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। पर दूसरी साइड पे पर्सन बोलता है कि हम जल्दी मिलेंगे। तभी मिंग्यू बोलता है कि मैं भी तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। तो पर्सन बोलता है कि अभी तो गेम शुरू हुआ है, ये बोलकर कॉल रख देता है। अगले सीन में एक लड़का जिसका नाम येहाओ है, वो ये ग्रुप के कुछ लोगों के साथ शियान को मार्केट फेयर में ढूंढने के लिए आता है और उसकी फोटो के साथ रिवॉर्ड वाली पैम्पलेट विलेज के लोगों को देता है। जैसे ही वो पैम्पलेट शी उनकी मॉम के हाथ लगती है तो उस येहाओ के पास जाकर पूछती है कि क्या इस लड़की ने तुमसे पैसे लिए हैं या फिर तुम्हारी कोई दुश्मनी वगैरह है इससे। पर वो कहता है कि ये मेरी फियांसे है और उसे ढूंढने के लिए मैं कितने भी पैसे खर्च कर सकता हूँ। ये सुनते ही मॉम हंसकर सोचती है कि उसने अपने लिए काफ़ी अमीर लड़का ढूंढा हुआ है और बोलती है कि अरे सन इन लॉ तो हम फैमिली हुए ना, क्योंकि ये मेरी बेटी है। ये सुनकर वो एकदम शॉक हो जाता है। मॉम अब जियाओ को लेकर यीफान के पास आ रही होती है, जहाँ यीफान उसे दूर से देखकर बोलती है कि अब ये यहाँ पर कैसे आ गया, मैं अभी अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होने दे सकती, और साइड में जाकर छुप जाती है। इसी बीच सुशी शियान का पैम्पलेट लेकर मिंग्यू को दिखाती है। अब जैसे ही वहाँ पर जियाओ पहुँचता है तभी शियान उसके सामने स्कार्फ वगैरह पहनकर और थोड़ा सा अलग गेटअप करके आ जाती है ताकि वो उसे पहचान ना सके, जहाँ वो उसे काफ़ी अलग टोन में बात कर रही थी और उसके पूछने पर साफ साफ मना कर देती है कि वो उसे नहीं जानती। पर वो तब भी उसे पूछे जा रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तभी मिंग्यू बीच में आकर उसे कहता है कि उसने मना कर दिया है ना, तो वो उसे परेशान ना करे। ये सुनकर जियाओ उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो वो खुद को यहाँ पर उसका फियांसे बताता है। जो सुनते ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग शॉक हो जाते हैं और जियाओ इस बात को सच मानकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम इन दोनों को फार्म में देखते हैं,
जहाँ मिंग्यू उसे फियांसे वाली बात को लेकर बोल रहा था, पर शियान कहती है कि मुझे पता है कि ये सब तुमने मुझे बचाने के लिए किया, तो कोई बात नहीं। तभी शियान देखती है कि जियाओ अभी भी उनकी तरफ देख रहा था, इसीलिए वो कुछ और लोगों के साथ हंसते हुए जाकर बातें करने लग जाती हैं, जिसे ऐसे देखकर जियाओ सोचता है कि लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, ये लड़की शियान नहीं है बल्कि सिर्फ उसकी जैसी दिखती है, ये बोलकर चला जाता है। जिसके बाद हम मिंग्यू को देखते हैं, जो कि जब हैन को खाना खिला रहा होता है तभी उसकी शर्ट में एक कट लगा हुआ था, जिससे कि शियान उसकी कमर पर लगे हुए गन शॉट का स्कार देख लेती है। ये देखकर उसे उसकी किडनैपिंग वाली बात याद आ जाती है। जब उसे कोई बचा रहा था तब उसके बैग में गोली लगी थी, जिससे उसे लगता है कि कहीं शायद ही वही पर्सन तो नहीं है। अब जब वो उसे अजीब तरीके से देख रही थी तो मिंग्यू उसे पूछ लेता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, क्या तुम्हें उस जियाओ की वजह से डर लग रहा है। पर वो कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानती, और वैसे भी वो मेरी स्टेप मॉम के साथ आया था, तो अभी कोई स्कैम है या फिर नहीं है तो मुझे नहीं पता। पर वो ये सोचते हुए यहाँ से चली जाती है कि कहीं मिंग्यू तो वही बॉडीगार्ड नहीं है जिसने कि मुझे बचाया था। जिसे देखकर मिंग्यू मन में सोचता है कि आखिर ये लड़की शियान है या फिर शिफान, और ये छुपा क्या रही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।